तो 9 कोर जो होता है उसका जो पहला पार्ट है वो है प्रोडक्ट। और बहुत लोग यहाँ कंफ्यूज होते हैं, बिजनेस शुरू करने से पहले प्रोडक्ट में उलझ जाते हैं कि प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, ये वो बहुत सारे, और इसी में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है यानी जो उनके अवसर वो खो देते हैं। तो इस प्रोडक्ट में आपको पता है 2 चीजें होती है प्रोडक्ट की, आप कभी भी कंपेरिजन, एक होता है वैल्यू, एक होता है कास्ट किसी चीज का। तो आप जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए कि आपका बेटा है छोटा 10 ईयर का, उसे किताब दिलाने जाए कॉमिक्स तो मिलती है 100 रुपए की, तो थोड़ी देर पढ़ेगा, एंजॉय करेगा और बोर हो जाएगा, फिर रख देगा। फिर उस कॉमिक्स को आप बेचने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं, 50% या 25%। और आपका बेचा जितनी देर पढ़ेगा उतनी देर एंजॉय करेगा। उसी के बगल एक MBBS की बुक रखी है और वो खरीदने जाते हैं, उसकी कीमत है 10,000, 100 गुना ज्यादा महंगी है। लेकिन आपका बेटा अगर उसे पढ़ लेता है और एक बार डॉक्टर बन गया, फिर आपसे बेटे से कोई पूछे कि बुक की कीमत बता दो, आप नहीं बता सकते ना। इसको बोलते हैं वैल्यू, इसको बोलते हैं कास्ट। तो लाइक दैट हमारा प्रोडक्ट है, आप इसके कास्ट पे जाएंगे तो कभी भी अपने लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर सकते, और इसके वैल्यू पे जाएंगे तो आप तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगे ही, मेरे से बहुत सारे लोगों के लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर सीरियस है। सकते हैं। तो इस प्रोडक्ट के थोड़ा सा बताओ, इस प्रोडक्ट को जब हमने यूज किया और ये बात समझी, तो सबसे पहले एंगेज में रिटायर हो गए। देखिए पूरा ब्लैक है, मैंने कलर नहीं कर रखा है। एंगेज में रिटायर हो गए, ठीक है। बहुत सारे कंट्रीज के ट्रिप किए हमने, मेरा बेटा 5 साल में 5 कंट्री गया, छोटा वाला पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद गया। और हम लोगों ने करीब 14 से अधिक देशों को एंजॉय किया, जो टॉप बेस्ट लोकेशन थे वो किया। इसके बाद मेंटली रिलैक्स है, मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई लेन देन नहीं पैसे का, बहुत ये बहुत अच्छी बात। दूसरा, फुल टाइम फ्री है, पेरेंट्स है, फुल टाइम हम लोग जब चाहे अपने बच्चों को टाइम, जब घर में रहे, जब चाहे काम करें। जो लोग पूरे जीवन 70-80 साल तक सोचते हैं कि मैं ये घर बनाऊं, गाड़ी करूंगा, ऑलमोस्ट चीजें हमने इस बिजनेस से अचीव कर ली है। जो गाड़ियों का शौक था, जो घर का था, जिस तरह का, और आगे भी कर रहे हैं बेहतर। इसके सबसे बड़ी बात है कि इस क्वालिटी लोगों का एसोसिएशन मिला। इतने सक्सेसफुल लोगों को एक साथ रखना, मैं किसी IAS PCS या डॉक्टर के पास जाऊं और मैं सोचूं मैं आपके साथ एसोसिएट होना चाहता हूं 2-4 दिन, तो मुझे मार के भगा देगा, कहेगा तुम्हारे तो ड्राइवर है मेरे यार, तुम क्या मुझे बताओगे। मैं किसी PCS को जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर में रह के खाना पीना चाहता हूँ, एंजॉय करना चाहता हूँ, इतना मारेगा हमको कि लेकिन ब्रेड की वजह से वो मेरे साथ रहते हैं, खाते हैं और सीखते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसे बहुत सारी एसोसिएशन, ये संगत जो मिली ये बिजनेस की वजह से है। मैं उसका पार्ट हूँ खाली एक। और इसमें बहुत सारी चीजें, आप एक मेंटल ग्रोथ आप जानते हैं, जब हम लोग क्या है कि ना, इसीलिए जो मेंटल दिमाग है, इसको इसको न्यूरोलॉजिस्ट बोले, ये बढ़ता रहता है, किसी भी उम्र में आप इसे बढ़ा सकते हैं। कोई आदमी 70 साल का स्पॉन्सर हुआ और देखे वो ना ये कौन सा है जो चिकन बनाते हैं, KFC, 62 में उसने उसका दिमाग का न्यूरो बढ़ा, न्यूरोलॉजी, और वो बिजनेस बना डाला इतना बड़ा। ऐसे आप दुनिया भर के देखिए, इसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं दिमाग को, न्यूरो कभी भी इससे बढ़ा सकते हैं किसी भी उम्र में, और कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये इस बिजनेस में ब्रेड एंड वाइड अपलाइन आपका हमेशा आपके दिमाग के लिए काम करती है, आपके फाइनेंस के लिए, कि आपका पैसा बढ़ जाए, शरीर बढ़ जाए, मोटे ताजे हो जाए। लेकिन एक काम पे हमेशा करती है कि आपका ब्रेन बिल्ड हो जाए, ताकि आप कहीं भी दुनिया में रहे, आप पैसे बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें, हेल्थ अच्छी हो गई, आप न्यूट्रिशन वेलनेस के बारे में जानते हैं। तो इस प्रोडक्ट से जो चीज हमें मिला वो चीज आप भी हासिल कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट कभी भी कास्ट पे मत देखिए। मैं आज तक किसी प्रोडक्ट का रेट नहीं पता कौन सा कितने का है, कोई पूछता है तो खोल के देख लेता हूँ इतने का है MRP DAP, क्यों? क्योंकि कोई कीमत ही नहीं बता सकता उसका, पहला चीज। तो आप 100% प्रोडक्ट यूज करें ईमानदारी से। मैं जब बिजनेस में आया तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैं नहीं कहूंगा आप सारे प्रोडक्ट हमारे यूज करिए, लेकिन कोशिश करिए ईमानदारी से, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यूज करें, ठीक है। तो आपका आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। आप देखिए 1 से करोड़पति लोग हमारे बिजनेस में डेली दिखाते बेहोश हो जाते हैं कि अरे यार इतना महंगा। तो हम जाते परमात्मा को थैंक्स करते, कम से कम हम तो डेली खाते हैं यार हम तो इतना नहीं बनाते, लेकिन हम तो डेली खाते हैं, हम तो प्रोटीन खाते हैं, ओमेगा खाते हैं। तो भगवान को थैंक्स करिए कि आप पैसे वाले हैं लेकिन अच्छे न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनसे महंगा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनसे अच्छे कपड़े पहने, उनसे स्मार्ट दिखते हैं। ये सब परमात्मा की ब्लेसिंग है। फर्स्ट, सेकंड थिंग, आपके पास 10 से 15 कस्टमर होने चाहिए बिजनेस में। ये जब बिजनेस जब से आया तब से 9 कोर में 10 से 15 कस्टमर है। अभी कस्टमर के लिए आपको MBA रिकमेंड करें, बार बार कस्टमर करिए, लेकिन जिस दिन से MBA बिजनेस इंडिया में आया तब से 9 कोर में 10 से 15 कस्टमर ऐड है। आप ध्यान दीजिए, तब से 10-15 कस्टमर ऐड है। तो कस्टमर होने चाहिए आप, क्योंकि हम इंडिविजुअल कितना प्रोड्यूस करें, 1000, 2000, 5000 का। अभी मैं आपको जितने आगे चीजें बताऊंगा हर स्टोरी से रिलेट कराऊंगा, ताकि जब भी आप 9 कोर में से कोई टॉपिक भूलें तो आप उससे याद आ जाएगा। क्या होता था ना, एक एक राजा था और उसके राज में पूरा पूरा प्रजा बहुत सुखी रहती, संपन्न रहती थी। क्यों? क्योंकि हर महीने में एक मीटिंग करता था सारे व्यापारियों के साथ वो, और सबसे मीटिंग करता, सबसे बात करता था, सबसे पूछता था, सब कुछ ठीक है बढ़िया, खुद भी घूमता टहलता रहा, देखता रहता था। लेकिन जब वो मीटिंग करता था पीछे एक आदमी बैठता रहता था और अजीब सा मुंह बना के, और जब राजा की नजर पड़ती थी उलझन में हो जाता, घुटन होने लगती थी उसको, अजीब सी परेशानी।
2 बार हुआ, 3 बार, चौथी बार उसने मिनिस्टर से बोला भाई देखो जो पीछे आदमी बैठता है ना, वो जब आता मुझे अजीब सी बेचैनी होती, घबराहट होती, पता नहीं क्या, पता करो क्या चक्कर है। तो उसने पता किया सर वो बिजनेसमैन है, चंदन का व्यापारी है, और बरसों से उसका चंदन की लकड़ी नहीं बिकी है, इसलिए वो जब आता है पीछे ना तो परेशान होता है। तो चंदन की लकड़ी कब बिकती है? जब कोई बड़ा आदमी मरता है, जब कोई आदमी डेथ होती तो चंदन की लकड़ी से जलाता, जब पीछे बैठता सोचता राजा कब मरेगा, तू कब मेरी लकड़ी बिकेगी, कब राजा मरेगा, कब लकड़ी बिकेगी। और इसलिए सर फीलिंग अच्छी नहीं आती। तो उन्होंने क्या किया, उसका सारा चंदन खरीद लिया। नेक्स्ट मीटिंग में जब वो बैठा तो फिर टॉपिक चेंज हो गया। अब बोला राजा तू बहुत दिन जिंदा रहे और एंजॉय करे, और हम क्योंकि तो आप जब किसी कस्टमर के पास जाते सोचे कि डेली ले तो मेरा पीवी बढ़ जाए, ये प्रोडक्ट ले ले तो मैं 6% हो जाऊं, ये प्रोडक्ट ले तो मैं प्लेटिनम चला जाऊं। आप कभी नेवर एवर कभी कस्टमर नहीं क्रिएट कर सकते। आप थोक सकते हैं पर रेगुलर कस्टमर तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप दिल से हार्ट से जाएं और लोगों को बोले कि डेली खा ले, ओमेगा खा ले, प्रोटीन खा ले, परमात्मा से कभी कोई बीमारी ना दे। 100% गारंटी कि आपके हजारों कस्टमर होंगे और दिल से होंगे। जब भी आपका स्टोर खत्म होगा आपको फोन करेंगे। जब भी अब जब आप इस चीजों के लिए जाते हैं तो आप हमेशा तकलीफ में एक बार बेच जरूर देंगे लेकिन दोबारा रिकॉल नहीं होगा। सेकंड है इसमें कि आप एसटीपी 14 प्लान करें, मिनिमम 5 से 6 प्लान। जब से 9 कोर स्टार्ट हुआ ब्रिट एडवाइट आया हम इंडिया में, तब से बताता है कम से कम मिनिमम अगर आप सीरियस है लाइफ में तो 5 से 6 प्लान, यानी 1 प्लान पर वीक। कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, नहीं दिखाइए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 5 से 7 प्लान दिखाएं। अब प्लान क्यों दिखाए जाएंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि जाएंगे तो क्या सोचेगा, मैं क्या सोच रहा हूँ, इतने डिस्कस हो जाते हैं ब्रेन में ना कि हम प्लान ही नहीं दिखा पाते। फिर किसी को गए दिखाने, उसने कुछ बोल दिया तो दिल पे लेके चले आए, इतना बड़ा पत्थर डाल दिया कि मैं कुछ करेंगे नहीं, अगले 3 दिन अपलाइन का फोन नहीं उठाते, बाकी चीजें नहीं करते। तो क्या हुआ, एक आपको फिर से स्टोरी बताता हूँ। एक आदमी था और वो उसके ऑफिस उसके घर से 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था करीब, रोज आता जाता था जंगल के बीच में, डेली आता जाता था। एक दिन अपने ऑफिस से जब घर जा रहा था तो क्या हुआ कि उसको बहुत तेज बारिश, आंधी, पानी, तूफान आ गया और बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं। तो फिर भी उसने जंगल से गुजरना था, गुजर रहा था, बीच में देखा एक आदमी अपनी कोट लेके उस बरसात में रात को 12 बजे उसको रोक रहा था कि प्लीज रुक जाओ रुक जाओ। अब आप अगर उस गाड़ी में चला रहे होते तो आप क्या सोचते? नेचुरल सी बात है, आप निगेटिव सोचते हैं कि मुझे लूट लेगा, ऑफिस का पैसा ले लेगा। वो भी वही सोच रहा था, लेकिन एक और अच्छा दिमाग उसके दिमाग आया, जो अच्छा ब्रेन होता है कि पता नहीं ये कहीं दुखी हो, फंस गया हो तो इसको लिफ्ट देते हैं, इसकी जान बच जाए, इसके बीवी बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, हमको ब्लेसिंग देगा। जब उसके पास पहुंचा सोचते तो ब्रेक लगा दे कि आ जाओ बैठ जाओ यार, हम तुम्हें हेल्प कर देते हैं। तो कहा नहीं नहीं सर मुझे हेल्प नहीं चाहिए, आप जिस रास्ते से जा रहे थे उसका पुल टूट के गिर गया है, आगे जाते आपकी गाड़ी उलट जाती है, आपकी डेथ हो जाती है, आपके बीवी बच्चे अनाथ हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको रोक रहा था। तो जब आप प्लान पेन उठाते, लिस्ट बनाते हैं, प्लान दिखाने से डरते हैं कि मैं जाऊंगा प्लान दिखाऊंगा तो क्या होगा, पता नहीं। वो सोचता है कि मैं स्पॉन्सर होगा तो एक करोड़पति हो जाएगा, लेकिन आप आपके बारे में सोच, आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर ये प्लान देखा और मेरे जैसा कोई आदमी बिजनेस को देखा, उसके भी बच्चे सुखी हो गए, ट्रिप करने लगा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो गई, तो कितनी लाइफ में खुश। तो आपका कभी भी हाथ पेन प्लान से नहीं रुकेगा, आप लगातार प्लान दिखाते रहे, डेली दिखाएंगे। हम लोग बिलीव करें जिस दिन प्लान नहीं दिखाते ना उस दिन लगता है कुछ हमने अपराध कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरह से आप प्लान दिखाएंगे। इसके बाद सीडी बुक, सीडी आती है, ऑडियो कैसेट। आपकी गोल होना चाहिए कि एक ऑडियो कैसेट रोज मैं सुनूंगा। कभी कभी लोग अलग अलग लोकेशन से अलग अलग चीजें सुनने लगते हैं, अपलाइन को छोड़ो, इधर सुनो उधर सुनो, यूट्यूब ये वो। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताते हैं। नारद जी को आप जानते हैं, लेन से मेरा लेना देना नहीं है। नारद जी ऊपर से जब नीचे आते थे तो ऊपर से एक मैसेज लाते थे परमात्मा से कि मैं नीचे जा रहा हूँ इंसानों के पास, तो कुछ मैसेज आप मुझे दे दो ताकि मैं उनको डिलीवर कर दूं, वो सुखी और अच्छा जीवन जिए। तो क्या हुआ, ऊपर से गए विष्णु जी के पास, उन्हें बोला कि क्या बोलूं, तो उन्हें बोला जाओ नीचे बताओ कि लोग एक बार खाना खाएं 3 बार नहाएं तो वो हेल्दी रहेंगे, सुखी रहेंगे। आ रहे थे बीच में कुछ निगेटिव मिल गए, जैसे हम लोग ने प्लान दिखाने थे, बीच में मिल गए, बात करने लगे कि वो वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, और कंफ्यूज हो गए। ऐसे बीच में उनको कोई मिल गया और वो कंफ्यूज हो गए बेचारे, और उल्टा बोलने लगे कि एक बार नहाओ 3 बार खाओ, एक बार नहाओ 3, और नीचे आके वही बता दिया, आज तक फॉलो हो रहा है। बिलबिट जी ने कहा जो गलती नारद जी की है मैं नहीं करूंगा और उन्होंने कैसेट बना दी, एसओसीडी की। आपके घर में जितने लोग दुनिया भर में हैं ब्रिटेड राइट में, जो कैसेट आपके घर आती वही मेरे घर आती, वही आप सुन रहे होते, मैं सुन रहा होता है, सारे सुन रहे थे। तो जो गलती उन्होंने की वो गलती बिलबिट जी ने नहीं की, इसलिए आप बी काउंटेबल, आप हमेशा एसओसीडी पे रहें ताकि जो कैसेट आप सुने, आपका ग्रुप सुने, सारे लोगों का माइंड सेट एक होगा और ग्रोथ अच्छी होगी। तो प्लीज एक कैसेट एट मोस्ट रोज सुने आप डेली, कितना भी बिजी हो कैसे भी हो जरूर सुने। अब तो डिजिटल आ गया, पहले सिस्टम लेके घूमना पड़ता था, अब आपके सिस्टम जेब में, एयरफोन कान में, आप कहीं भी रहकर सुन सकते हैं। ठीक। दूसरा बुक पढ़ना होता है। बुक की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब आप बुक नहीं पढ़ते कोई, जब आप पढ़ रहे होते हैं आप देखिए कितना कंसंट्रेट होता है, आपका फोकस होता है डॉक्टर इंजीनियर सीए बनना। और जो लोग नहीं पढ़े होते वो बिखरे होते हैं, जो उनको मिला, जो काम मिला वो करने लगते हैं।
तो जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन क्या होता है, इधर उधर बिखरा होता है, कभी बच्चों, फैमिली, ये पैसा वो पैसा। जब आप बुक पढ़ते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्शियस सब कॉन्शियस इकट्ठा होने लगता है और एक पावर बन जाता है। तो आप जो भी काम करेंगे ना उस पर बहुत बेहतर होगा। जैसे कोई पढ़ाई करता है, देखिए मेहनत किया, कोई बहुत अच्छा मेहनत किया, आईएएस हो गया, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई सीए हो गया, तो उस तरह की बुक पढ़ा और अपने फोकस किया उस चीज पे। तो जो आज हम लोग हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई बिजनेसमैन, जो जिस तरह की बुक पढ़ा और फोकस किया वो उसके पास रिजल्ट है। ऐसा नहीं है एमबीबीएस की बुक पढ़ा इंजीनियर हो गया, इंजीनियर ने बुक पढ़ी सीए हो गया। तो ब्रेट और वाइट की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आप मेंटली बहुत कंसंट्रेट हो जाते हैं और जिस चीज पे आप हाथ रखते हैं, जिस चीज को आप करते हैं, आप उससे एकदम परफेक्टली बेहतर होकर सक्सेस होकर निकलते हैं, क्योंकि आपका फोकस एक जगह हो जाता है। तो कैट डिस कम से कम रिकमेंडेड 30 मिनट्स है, कि आप 30 मिनट्स कितना भी बिजी रहें किताब पढ़ें। नहीं आज तो डिजिटल बुक भी आ गई है, अगर यहाँ भी कोई एक्सक्यूज है तो आप डिजिटल बुक पढ़ सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, मैं एटलीस्ट 30 मिनट मैक्सिमम 1 घंटा, एक घंटा तो जरूर पढ़ें। इसके बाद मीटिंग्स आती है। अब बहुत सारे लोग मीटिंग तो कैमरा ऑन कर लेते हैं, लॉग इन कर लेते हैं और रोटी खा रहे होते हैं, चावल बना रहे होते हैं, कि सीटी बज रहे होते हैं, किसी बच्चा खिला रहे होते हैं, कभी इधर चले गए और अपलाइन को दिखा रहे, मैं सर लॉग इन था, पूरे मीटिंग में था। आप विश्वास करिए पूरे मीटिंग में था मैं, इसलिए बार बार बोलते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, स्टोरी नहीं एग्जैक्ट है, और इस पर लाखों करोड़ों इंडस्ट्री ने रिसर्च किया और प्रूव किया है कि जब आप जिस इन्वायरमेंट में होते हैं आपके बॉडी में उस तरह के हार्मोन्स बनते हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूँ, और आप चाहें तो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक में, अभी वो पेज हटा दिया गया है, उस बुक में अभी भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक एक क्या होता है ना, जब आप अभी यहाँ से निकले और किसी शादी में चले जाइए, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट होने का मौका आता है कि मैं पहले स्मार्ट हूँ, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं, सब कुछ अच्छा करते हैं। फिर आप वहां जाते हैं तो आपको टिक्की खाने का, बतासे खाने का, जलेबी खाने का, कोल्ड ड्रिंक पीने, एंजॉय करने का मन करना, डांस करने का मन करता है। अब वहीं से निकल के सत्संग में चले जाइए, तो आप टाई लगा के नहीं जाएंगे ना सत्संग में, आप आएंगे पहले नॉर्मल कपड़ा पहने बैठेंगे और पूरी दुनिया सब भगवान, सब बेकार है, भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता, आप दुनिया भर के भक्ति में हो जाएंगे। अब वहीं से निकल के किसी के डेथ में चले जाइए, शमशान घाट पे, तो आपको 10 मिनट में आपको दुनिया बेकार है, सब बेकार, सब मोह माया, माया जाल है, फर्जी है, एक दिन सबको मिट्टी मिल जाना, मर जाना है। आपकी बॉडी ने 30 मिनट के अंदर ऐसे हार्मोन्स बॉडी में मिलाए कि आपको सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आप अभी एक जगह शादी में तो एंजॉय कर रहे थे, आप गए किसी धार्मिक काम में तो आपका रिलीजन से जुड़ गए, आप किसी मिट्टी में गए तो लगा दुनिया मोह माया बेकार है। विद इन सेकंड में बॉडी ने इस तरह हार्मोन डेवलप किया कि आपको इस तरह सोचने के लिए मजबूर कर दिया। मीटिंग लाइक दैट, आप अगर रेगुलर मीटिंग में कनेक्ट है ईमानदारी सच्चाई से, तो ये गारंटी आपके बॉडी में ऐसा हार्मोन्स बनेगा कि आप ब्रांड न्यू डायमंड, मोनिका जी की तरह और अमरीश जी की तरह ब्रांड न्यू चमकते हुए दिखेंगे। आप इस पे प्रॉमिस है, तो आप रेगुलर मीटिंग में ईमानदारी से रहिए, सच्चाई से रहिए, तो आपके बॉडी में इस तरह हार्मोन्स बनने की गारंटी है। इसके बाद आती है अकाउंटेबिलिटी। आप अकाउंटेबिलिटी मेरे बिजनेस का जो 9 कोर का सबसे बड़ा लॉजिकली प्रूवन चीज है कि आप अकाउंटेबल हैं। हम लोग इसी से चेक करते हैं, किसी को स्पॉन्सर किया, बोला मीटिंग में आ जाओ, मिला और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन नहीं किया, तो इसका मतलब पक्का है कि वो आदमी कभी ग्रोथ नहीं करेगा। अगर अकाउंटेबल है और मीटिंग का मैसेज गया उसके बावजूद भी लापरवाही करता, नहीं नहीं मैं थोड़ी देर बाद आ गया, मैं फंस गया था, ये इसका मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो इस पर बहुत अच्छी स्टोरी आपको बताते हैं। एक आदमी था, 2 आदमी थे, एक निगेटिव था, एक पॉजिटिव था, यानी एक एक क्या बोलते हैं, मतलब धार्मिक था और एक अधार्मिक, मतलब नहीं मानता था गॉड को। तो वो रोज जाके बहुत पूजा पाठ करता था और भगवान जी को रोज एक लोटा दूध चढ़ाता था, और चाहे जैसे भी सिचुएशन में जरूर चढ़ाता था। लेकिन एक आदमी उतना ही निगेटिव था, वो कहता मैं किसी भगवान हो नहीं आता, पत्थर था, रोज जाके थोक देता था, मारता था, चाहे जो हो जाए। एक दूध चढ़ाता था, एक मारता था। एक दिन क्या हुआ, बहुत पानी तूफान, पानी बाढ़ आ गई, उफना गया पूरा। तो जो दूध चढ़ाता था, अगर आज मौसम बहुत खराब है, दूध मिलेगा नहीं और भीग जाऊंगा, ये होगा, सर्दी, जो नहीं गया। लेकिन जो निगेटिव था, तू चाहे पानी लाओ, चाहे तूफान लाओ, चाहे दुनिया हिला दो, मैं मारूंगा जरूर। और वो पत्थर उठा जाके मारा, दोनों जब मरे ऊपर गए तो उसको स्वर्ग मिला, इसको किनारे साइड में लगा दिया गया। तो पुजारी तो बड़ा नाराज हुआ कि भाई साहब ये क्या गलत बात है, मैं तो रेगुलर आपकी पूजा पाठ करता था, किसी दिन मिस नहीं किया, कि बात तो सब ठीक है, लेकिन आपने अकाउंटेबिलिटी भंग की थी। कैसे, कि जब चैलेंजेस का टाइम आया तब भाग खड़े हुए, और लेकिन वो निगेटिव आदमी मारना नहीं भूला। तो आपके जीवन में जब आपका करेक्टर तब चेक होता है जब आप गड्ढे में हो, जब आप सब सिचुएशन उल्टा चल रही हो, सब कुछ, इसके बावजूद भी आप प्लान दिखा रहे हो, डेमो कर रहे हो, प्रोडक्ट डिटेल कर रहे हो, अपलाइन से खुश होकर बात कर रहे हो। हम लोग अपनी मिनिमम प्रॉब्लम शेयर करते हैं अपने अपलाइन को, क्योंकि वो भी इंसान है। अब उनको रोज डालें ये तो फिर वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो आप अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखें और गारंटी है सक्सेस 100%। ये सारे 9 कोर आपको लास्ट में प्रूव भी करूंगा कि 9 कोर क्यों बनाया था बिल जी ने। तो ये अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करें। दूसरा है टीचेबिलिटी, आप टीचेबल रहिए। हमने अमरीश जी से सीखा है कि जब कोई आदमी पक जाता है ना, टमाटर लेके आते 2 किलो और उसमें पिलपिला सड़ने लगा, तो आप क्या करते हैं उसको,
कहते हैं ना बहुत पक गया, इसको बाहर करूँ तो सबको सड़ा देगा, ऐसे आदमी होता है। जब बहुत पक जाता है, मैं सब जानता हूँ, मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता, तो उसको निकाल के सिस्टम और अपलाइन बाहर कर दे, भैया इसको दूर रखो, बहुत ज्ञानी आदमी है, इससे नहीं मतलब है। लेकिन जब आप ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं, तो एक संभावना होती है कि यार फ्यूचर में पकेगा, उसकी चटनी बनेगी, पका आम खाया जाएगा, उसका गलका बन सकता है, सैकड़ों यूज है। अगर आप ग्रीन है, अगर आप पक गए तो इसका मतलब आप सड़ने लगे, ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, आपको सिस्टम से आपके परिवार, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपका बेटा सब बाहर कर देता है कि ये भैया बहुत पका हुआ है, इसको बाहर करो। तो आप हमेशा ग्रीन बने रहें, टीचेबल रहें, आप बहुत इंजॉय करेंगे लाइफ में। और एक है अकाउंट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आपको बताएं, एक कम्युनिकेशन अपलाइन से कब करना चाहिए, जब आपकी जरूरत हो तब भी करें, जब ना जरूरत हो तब भी करें, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन से अपलाइन आपकी ग्रोथ नापता है। तो एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, वो भाग रहा था, जा रहा था, और एक गांव में किसान अपना काम कर रहा था खेत में। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पूरे सिस्टम का कम्युनिकेशन, आप किसी भी सिचुएशन में अपलाइन से कम्युनिकेट करते रहें, कनेक्ट रहें। तो वो जा रहा था, तो उसको ट्रेन पकड़नी थी, तो बैठा था, उससे पूछा कि भाई साहब यहाँ से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो कुछ नहीं बोला वो। फिर पूछा भाई साहब रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, फिर नहीं बोला। तीसरी बार पूछा, फिर नहीं बोला, सोचा बहरा अंधा, इसको छोड़ो भागो। जब भागने लगा तो बोला 5 मिनट लगेगा पहुंचने में। तो वापस आ गया कि भाई साहब मैंने 3 बार चिल्ला चिल्ला के पूछा कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तब आप नहीं बोले, जब मैं भागा तो आपने बता दिया 5 मिनट लगेगा। तो कहा इसलिए नहीं बता पा रहे कि आपकी स्पीड नहीं देख पा रहे थे कि आप किस स्पीड से जाओगे, पैदल जाओगे, धीरे धीरे जाओगे, तेज जाओगे, अभी स्पीड दिखे तो पता चला 5 मिनट पहुंच जाओगे। अगर आप अपलाइन से कम्युनिकेट करते रहेंगे, 9 कोर करते रहेंगे, तो आपका अपलाइन आपको बता दे अगले साल ब्रांड न्यू प्लेटिनम, ब्रांड न्यू इमरल्ड, ब्रांड न्यू डायमंड। ठीक है, तो कम्युनिकेट करते रहिए। और ग्रोथ के बारे में बताइए, बेस्ट बताइए क्या है, जो प्रॉब्लम है साकर की तरफ खुद झेल लीजिए। ये सारी जब बिलबिल जी ने बनाया तो कहा आप एक साई हो जाएंगे। आपने साई जानवर देखा है, उसके चारों तरफ कांटे होते हैं, सरिया भी मादे टेढ़ा हो जाता है। जब भी कोई निगेटिव बोलेगा ये बिजनेस नहीं चलता, मुंडी अंदर, चाहे जो ठोको, ये नहीं चलता, वो नहीं चलता, मुंडी अंदर कर लिया। जब भी कोई करेगा बिजनेस नहीं चलता, अपलाइन नहीं काम करता, मुंडी अंदर ठोको, जो मारना मारो भैया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये 9 कोर करते हैं तो आप एक साई जानवर की तरह हो जाते हैं। आप कुछ भी कोई बोला मुंडी अंदर कर लिया, ऊपर से जो करना है करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, खुद ही घायल हो गए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी आदमी इस पूरे 300 लोग इस मीटिंग में, 400 लोग, अगर आप ये समझ लें कि 9 कोर पर है, अपलाइन के सारे टच में है, कोई कुछ भी दुनिया का है, आप मुंडी अंदर कर लेंगे, सारा प्रॉब्लम उनका वो खुद ही दक में के भाग जाएगा और आप ग्रो करते रहेंगे। तो ये पूरा 9 कोर का सिस्टम है। अगर आप 9 कोर पे रहते हैं, ईमानदारी से करते हैं, और जिस दिन आपका मन ना करे तो मेरी कोई भी स्टोरी आप रिलेट करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे 9 कोर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके।